नमस्कार, मैं केन शर्मा। आज पूरा भारत एक इमर्जिंग स्टार के सुसाइड की घटना से स्तब्ध है कि जिनके पास इतनी शोहरत, प्रसिद्धि, समृद्धि है, वो इतना यंग स्टार, इसने इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया, ये बेरहम निर्णय कि अपने जीवन ही समाप्त कर ली। मैं बात करने जा रहा हूं कि सुसाइड करने की वजह क्या होती है। सुसाइड करने की पहली वजह, आप अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं करते, यानी आपका कोई ऐसा मित्र नहीं है जिससे आप सारी बातें कर सकते हैं। आपने कुछ अपनी निजी बातें छुपा कर रखी है। ये बहुत डेंजरस पोजीशन है और इसको रीड करना बड़ा मुश्किल है। देख करके आप पता नहीं कर पाएंगे कि सामने से मुस्कुराने वाला अंदर से कितना दर्द में होगा। तो आपका कोई मित्र नहीं होता, या आप अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात कहते नहीं किसी से, एक ही बात है। दूसरा, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। जिनकी वजह से आप सुसाइड करने का सोच रहे हैं, उनसे मुक्त होना आपको नहीं आ रहा, डिटैच होना आपको नहीं आ रहा। जो आपकी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा, उसी के लिए आपने जिंदगी खत्म करने का सोचा है। इसका मतलब आप उसको छोड़ने के मूड में नहीं है। वो चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, पिता हो, इनकी कही गई कोई बात हो, इनके द्वारा कोई इंसल्ट किया हुआ कोई पल हो, उससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे। और अंतिम कारण, सुसाइड करने वाले उस व्यक्ति को सेफ करना चाहते हैं जिसके लिए वो सुसाइड करते हैं। उसको वो हर्ट नहीं करना चाहते, खुद को। और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुसाइड एक टेंडेंसी भी है। खैर, उस पर मुझे बात नहीं करना। बात करना है कि सुसाइड रोकने का क्या तरीका। नंबर 1, 2 मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारी बातें कह सके, आप चिल्ला सकें, आप रो सकें, सब कुछ कह सके आप। ऐसा मित्र 2 कम से कम। दूसरी बात, आप अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों के सामने झुकने की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकड़ना नहीं, ऐंठना नहीं कि जो हम हैं वो कोई नहीं। राम जी को वनवास हो गया था, ऐंठे तो नहीं थे। रजगद्दी होने वाली थी और हो गया वनवास, चल दिए। राजा हरिश्चंद्र की सारी संपत्ति चली गई थी, विश्वामित्र मुनि ने सपने में ले लिया था। कहानी है, कहानी हो या हकीकत, मैसेज तो साफ है। और तब राजा हरिश्चंद्र काशी में श्मशान घाट पर पहरा देने का काम मिला था। और उनकी मजदूरी क्या थी? डेड बॉडी जो जलाने आएंगे उनके कफन का आधा हिस्सा। ऐसी कहानी है। भाइयों और बहनों, भाइयों और भाइयों में, पति और पत्नी में, प्रेमिका और प्रेमी में मतभेद की वजह से, इनमें से किसी की बात खराब लगने की वजह से आत्महत्या की जाती है अधिकांश। निपटने का तरीका क्या है? बंद मुट्ठी खोलो। दोस्त नाराज है, पार्टी में दोनों आए, वो आप जाओ, वो बोल नहीं रहा तो उसकी मुट्ठी खोलो। सॉरी, गलती हो गई, इस गांठ को तोड़ो। पति पत्नी में झगड़े हो गए, होते हैं। सबसे समझदार उसमें वो है जो झुकता जल्दी है। वो ना समझ है जो अड़ियल है, और उस झुकने वाले पर ही वो घर की समृद्धि, खुशी है। क्योंकि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। अकड़ना और ऐंठना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये दांत कभी झुकता नहीं, टूट जाता है। जीव बड़ा एडेप्टिव है, मरते समय तक साथ रहता है।
क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। आर्ट ऑफ लिविंग का प्रिंसिपल है एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। कभी कभी हमने टीचर्स को देखा है बहुत गुस्से में है क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा था। अरे बच्चा लायक है तो भी मेरा ही है, ना लायक है तो भी मेरा ही है। भाई लायक है तो भी मेरा ही है, ना लायक है तो भी मेरा ही है। पत्नी लायक है तो भी मेरी ही है, ना लायक है तो भी मेरी ही है। आप झुकिए। मैंने देखा है अधिकारियों को, एसपी हैं, घर आए, वाइफ ने कॉलर पकड़ा, कहां गए थे, बोल रहे झुककर सॉरी गलती हो गई, समाधान हो गया। एक आग है तो आप पानी बन जाओ। समृद्धि चाहते हो तो, शांति चाहते हो तो, खुशियां चाहते हो तो होता क्या है? स्टूडेंट आपको बोल रहा हूं, पापा जी ने कहा दिया आज कोचिंग मत जाना और जाना बहुत जरूरी है, तो आप क्या करते हो? क्या करना चाहिए आपको? सुनो, जैसे ही बोले नहीं जाना और आपको जाना है तब भी बोलो पापा जी नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया? पापा जी का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। और जब गुस्सा खत्म हो गया तो आदमी बात समझने की कंडीशन में है। अब पापा जी कूल हो गए, आप उनके साथ कुछ देर बैठो, रहो। होम मिनिस्ट्री यानी माता जी को बोलो, मम्मी को, कि उनको समझाओ न बजाना बहुत जरूरी है। ये होम मिनिस्ट्री का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये तो कुछ भी घुमा देते हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। और मान लो तब भी पापा जी ना माने, तब तुम क्या करोगे? डू वॉट एवर यू हैव टू डू, वही करना जो तुम्हारे लिए हितकर है। अगले दिन कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, पापा जी मिलेंगे, बोलेंगे क्यों गए थे, बोलना सॉरी, कदमों में झुक जाना, समस्या का समाधान। अगर सामने वाला गलत है और रहना भी उन्हीं के साथ है, तो जब भी वो बोले कि 3 और 3 6 होता है, बोला हाँ 6 होता है। मान नहीं रहे हो आप, उनका गुस्सा कम कर रहे हो आप। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा समस्या लो मत, निपटो। पटना से इंटरव्यू देने इलाहाबाद 3 बॉगी में स्टूडेंट जा रहे थे। 3 बॉगी थी, 10 बजे इलाहाबाद पहुंचना था, ये ट्रेन 12 बजे पहुंचेगी ऐसा था, कल्पना करो। 10 बजे के बाद लेट ट्रेन की वजह से तीनों बॉगियों में 3 बातें होने लगी। एक बॉगी में भावुक इमोशनल लड़कियां बैठी थी, लड़के भी रोने लगे, गाली देने लगे। बर्बाद हो गया मैं, इंटरव्यू छूट गया क्योंकि ट्रेन 12 बजे पहुंचेगी था, इंटरव्यू तो 10 बजे है। दूसरे बॉगी में कुछ समझदार बच्चे बोल रहे थे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, विकल्प तो था ही नहीं। और तीसरी बॉगी में वो बच्चे थे जैसा बच्चा तुम्हें होना है, वो कह रहा था जब 12 ही बजे पहुंचना है, जब इंटरव्यू छूटना ही है, तो ये 10 से 12 के 2 घंटे के टाइम को रो करके क्यों बिताना, गाली दे करके क्यों बिताना। वो हंस रहे थे। आप उनको पागल भले ही कहो, लेकिन ऐसा ही बनना है। आप कार चला रहे हो, सामने बारात आ गई, रोड पर डांस चल रहा है, 2 विकल्प है। या तो कार में बैठे बैठे उनको गाली दो, वो तो हटेंगे नहीं, डांस हो रहा, या कार बंद करके आप भी उनके साथ डांस कर लो, टाइम तो दोनों में बराबर ही लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हां, क्लास में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गुस्साना नहीं है टीचर को, जाकर के बोल दो सामने से, तुम पढ़ो या ना पढ़ो हमारे ही बच्चे हो। और इस तरह से उनको एडेप्टिव बनाना होगा। आपको झुकना। भाइयों के झगड़े में जीतने वाले भाई के नाम अपनी पराजय कर दो, जीतने दो उसको। भाइयों के झगड़ों में जो हारता है असली विजेता वही है। भाइयों के झगड़ों में, पति पत्नी के झगड़ों में, मित्र के झगड़ों में जो पराजय स्वीकार कर रहा, ही इज द विनर, जीतेगा वही। और जो तत्काल जीत रहा, जिंदगी हारेगा वही। इसलिए भाइयों से झगड़े हो, आप झुक जाना। पड़ोसी कहेगा आप स्टेट बोलते नहीं, आप झुकना, जीतेंगे आप। पत्नी से झगड़ा हो, पति से झगड़ा हो, आप झुकना, जीतेंगे। अंत में आप, पापा जी की बात से गुस्सा है, आप झुकना, जीतेंगे आप। क्योंकि कूल माइंड ही आग भी बुझाएगा।
कूल माइंड ही महाभारत की प्लानिंग भी करेगा। ठंडा दिमाग होना चाहिए हर हाल में। इसलिए आप जब किसी की वजह से मरने की नौबत हो तो छोड़ दो उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तकलीफ में हो तो भी टेंशन ना लो। जब कुछ भी टल सकता है तो हमारी समस्या भी टलेगी। जब कुछ भी अटल नहीं है तो यह भी अटल नहीं रहेगा। याद रखना, अपने लोगों को क्या करना, झुकना है, सॉरी बोलना है, माफी मांगना है अनकंडीशनली, क्योंकि उनको साथ बनाना। मैं काउंसलिंग करता हूं, एक लड़की आई कि हस्बैंड से तलाक लेना है क्योंकि वो ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। हमने कहा तो फिर क्या करेंगे आप? मैं कहीं काम करूंगी। हमने कहा किसी ऑफिस में एक बॉस के अंडर में कंप्रोमाइज करने से अच्छा कि वो लड़की अपने पति से कंप्रोमाइज कर ले, वहां रानी बनकर रहेगी। हस्बैंड से कंप्रोमाइज ना करके डाइवोर्स लेकर अलग जाकर और थर्ड क्लास के ऑफिस में बॉस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा एक लड़की को, तो हस्बैंड से ही कंप्रोमाइज क्यों नहीं? पापा जी से कंप्रोमाइज करने से अगर बेटा को पैसा मिलेगा तो किसी थर्ड ऑफिस में जाकर कंप्रोमाइज क्यों करेगा बेटा? इसलिए आप भाइयों में कंप्रोमाइज करना, आप झुकना, उनको जीतने दो। भाइयों में जो जीतेगा अंतिम पराजय उसी की है। पति पत्नी में जो जीत रहा है हमेशा अंतिम पराजय उसी का है। और इन मतभेदों में जो हार रहा है रियल विजेता वही होगा। इसलिए आपको झगड़ा नहीं करना है, मतभेद सुलझाना है, एडेप्टिव होना है और आत्महत्या नहीं। जिंदगी का कोई भी रूप मौत के सर्वश्रेष्ठ रूप से बेहतर है। इसलिए डेथ नहीं करना है, हर हाल में सलाहकारों से मिलना है, मुझसे मिलना है। बातों से सब कुछ होता है, बात से तो कुछ भी होगा। बातों से शांति, बातों से क्रांति, बातों से लव अफेयर्स, बातों से आत्महत्या, बातों से डाइवोर्स, बातों से एडवोकेट केस जीतता है, बातों से एक अनजान लड़की से रोमांस होता है और मैरिज के बाद उसी पत्नी से बातों से तलाक हो जाता है। इसलिए सरस्वती की कृपा चाहिए आपको, बात करने आना चाहिए, प्रभावित करने आना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं जिंदगी में वो दर्द न देना जो हमारे महान अभिनेता ने हमें दिया, इससे भी ज्यादा अपने माता पिता को दिया। अगर वो जीवित होते और मुझे अगर मेरा सौभाग्य होता मिलने का तो मैं डांट कर पूछता कि तुम केवल तुम के लिए नहीं हो, संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति हो तुम, संपूर्ण फैंस की उम्मीद हो तुम, हमारी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हो तुम, हमारे सपने हो तुम। कोई राइट नहीं बनता हमारे सपने को तोड़ने का, माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरने का। और किसी भी अपने चाहने वाले के दिल तोड़ा है तो अब इनसे तो कुछ बोल नहीं सकते। संपूर्ण राष्ट्र अश्रुपूर्ण नजरों से इन्हें श्रद्धांजलि दे रहा। इतने कम उम्र के बिहार के और दुखी हैं मनोज बाजपेयी, दुखी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, दुखी हैं शेखर सुमन, दुखी हैं पंकज त्रिपाठी और पूरा राष्ट्र, प्रधानमंत्री, तमाम और आप जैसे करोड़ों फैन दुखी हैं। तो आप भी किसी न किसी के फैन हैं, आप भी किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति हैं। आप सुसाइड मत करना, चाहे सारे सिद्धांतों को तोड़ना पड़े। कसम मत खाना, फैमिली में कसम कभी नहीं। अभी पत्नी के साथ कसम खाए, आज के बाद चाय नहीं पिएंगे तुम्हारे साथ, कल कसम तोड़ना, फिर बोलना चाय पिएंगे कसम तोड़कर। जो कसम तोड़ेगा जिंदगी वही जीतेगा, जो अड़ेगा जिंदगी हारेगा। प्रतिज्ञा नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। चॉइस था उनके पास, या तो अपने बात पर अड़ने के लिए दुशासन और दुर्योधन का साथ दीजिए, कुलवधू का लज्जा भंग होने दीजिए, चिरहरण होने दीजिए।
अगर आपको अपनी बात प्यारी है तो, और बात तोड़ी और दुशासन और दुर्योधन को मार दीजिए, द्रौपदी का लज्जा रखिए। क्या विकल्प था? आप अपनी बात की रक्षा करेंगे कि द्रौपदी के लज्जा की, और चुप रह करके साबित कर दिया कि नारी की इज्जत की रक्षा नहीं की, नारी अस्मिता की रक्षा नहीं की, अपनी बात की किया, उसकी प्रासंगिकता आज समाप्त हो चुकी है। नारी सम्मान के लिए हजारों प्रतिज्ञाएं तोड़ना होगा, नारी सम्मान के लिए हजारों संकल्प तोड़ना होगा। हमारा व्यक्तिगत संकल्प सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित, हमारा कोई महत्व नहीं। इसलिए परिवार के लिए आप अपना संकल्प तोड़ना और नाराज होने वाले, गुस्सा होने वाले परिवार के सदस्यों, ठंडा होने पर उस क्षमा मांगने वाले को धन्यवाद देना, क्योंकि वो हो तो आप हैं। भाइयों में सब कुछ दे देना, ले लो सब कुछ, हुनर नहीं लोगे ना आप, आशीर्वाद पूरी दुनिया का रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी शुभकामना, परिवार में मतभेद ना हो, भाइयों में मतभेद ना हो। जीतने वाले भाई को मुबारक, लेकिन मैं हारने वाले भाई के पक्ष में हूं। जो हारेगा, जिंदगी और घर उसी का रहेगा। पति पत्नी में जो हारेगा, जिंदगी वही जीतेगा। प्रेमी प्रेमिका के मतभेद में जो जाकर चुप्पी तोड़वाएगा, आत्महत्या वो नहीं करेगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और किसी की औकात नहीं, किसी व्यक्ति की औकात नहीं जो आपको उदास कर दे, कोई परिस्थिति नहीं पैदा ली जो आपको उदास कर दे, और कर दिया तो आप इन व्यक्ति और परिस्थितियों के गुलाम हैं। किसी की औकात नहीं जो आपको उदास कर दे। जिंदगी असीम संभावनाओं का भंडार है। मुस्कुराइए और छोटी छोटी तकलीफों से उबरिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार।